जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद के धाम, करुणा निधान, दया के सागर, दीन बंधु प्रभु श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव को राजपाट देने के बाद प्रभु प्रवर्षण गिरि पर निवास किए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। तो पर्वत अत्यंत मनोहर था, मन को हर लेने वाला उसकी सुंदरता, इसलिए वहां पर अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु निवास किए। किंतु वहां पर लक्ष्मण जी को प्रभु की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला। अब तक श्री लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ पर मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कर सेवा। यहाँ पर सेवा करने वाले लोग कौन है? देवता, सिद्ध, मुनि, सब लोग सेवा कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रभु देवताओं, सिद्ध लोगों, मुनियों, ऋषियों से सेवा लेंगे क्या? सबको पता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और पूज्य जनों से वो सेवा लेंगे नहीं। इसलिए मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, भौरे पक्षी जानवर बनकर सारे देवता और सिद्ध मुनि लोग पक्षियों के रूप में, भौरों के रूप में, जानवरों के रूप में प्रभु की सेवा यथाशक्ति करने में लगे हुए हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। जब से प्रभु श्री राम वहां विराजमान हुए, जंगल वो वन मंगल रूप हो, हर जीव के अंदर दया करुणा है, सारा बैर भाव भुलाकर हर प्राणी, हर जीव आपस में प्रेम से रहने लगे। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। फटिक शिला अत्यंत उज्जवल शिला, सुंदर चमकती हुई साफ सुथरी सी शिला है, उसी पर दोनों भाई विराजमान है। और उस समय बरसात का मौसम है, और जब बैठे हैं तो कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और राजनीति की बातें करते हुए समय बिताने लगे। उसी समय आकाश में घनघोर बादल गरजते हुए आ गए। अब प्रभु श्री राम बादलों को गरजता हुआ देखकर, देखिए यहां पर प्रभु की लीला क्या है, कैसी है। पूरी सृष्टि के पालनहार और रखवाले, हर संकट से, हर आपदा विपदा से पूरी सृष्टि के हर जीव को बचाने वाले प्रभु श्री राम, सर्वशक्तिमान,
अपने भ्राता लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं? घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण, ये बादल जो आकाश में गरज रहे हैं, इस समय सीता के नहीं होने से मुझे इन बादलों से बहुत भय लग रहा है। ये प्रभु की नर लीला का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो सबके लिए स्वयं दुष्ट लोगों के लिए काल के समान है, वो बादलों से डर रहे। और बरसात को देखकर प्रभु कह रहे हैं कि बूंद आघात सहहि गिरी कैसे। ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं। बूंद आघात, धरती पर बूंद पड़ते हुए हम सब लोग देखते हैं, लेकिन प्रभु के बूंद को धरती पर पड़ने का देखने का अंदाज ही अलग है। प्रभु कह रहे हैं कि बूंद आघात सहहि गिरी कैसे। बूंदों की जो बूंदें पर्वतों पर, पहाड़ों पर पड़ रही हैं, ये पर्वतों को चोट है, चोट मार रही हैं बूंदें। बूंद आघात सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ऐसे ही बूंदों की चोट पर्वत पहाड़ बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार दुष्टों की दुष्ट वाणी, गाली गलौज, बदतमीजी संत लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं, कुछ नहीं कहते। जिस प्रकार पर्वत बूंदों का आघात सह रहे हैं, संत लोग दुष्टों की हर बदतमीजी को सहन कर जाते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई। प्रभु की व्याख्या देखिए। बरसात, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई। छोटी छोटी नदियां थोड़े से बरसात में भर जाती, और जब भर जाती हैं तो अपने किनारों को तोड़ती हुई चल पड़ती हैं, मर्यादा तोड़ देती हैं। तो क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। जिस प्रकार क्षुद्र व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, थोड़ा सा अगर उसको धन मिल जाए तो इतना इतराने लगता है जैसे पूरी सृष्टि का राजा वही हो। खेतों की क्यारियां ज्यादा बरसात हो जाती है तो क्यारियां अपने किनारे को तोड़कर बहनी शुरू हो जाती। महावृष्टि, अति बरसात जब होगी, भयंकर बारिश जब होगी, तो महावृष्टि चली फूटी कियारी। भयंकर बारिश के बाद क्यारियां फूटकर बहने लगती हैं। जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। जिस प्रकार नारी को अगर पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो बिगड़ जाती है, उसका रास्ता भटक जाता है। इस प्रकार प्रभु रोज लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए पूरी बरसात बीत गई, और बरसात के बाद शरद ऋतु आ गई, और प्रभु उसी फटिक शिला पर बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ, और इंतजार करते करते पूरी बरसात बीत गई। सुग्रीव ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चल के कभी प्रभु की खबर ही ले आए, गलती से भी याद किया ही नहीं। प्रभु, बरसात बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु है, बैठे हैं और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, बरसागत निर्मल ऋतु आई। वर्षा बीत गई है लक्ष्मण, और निर्मल ऋतु शरद ऋतु आ गई है, लेकिन इन 4 महीनों में सुदिन तात सीता के पाई। अब तक मुझे सीता की कोई सुधि नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली।
और प्रभु तड़प गए माता जानकी के बिना और कहते हैं क्या, एक बार सिर्फ मुझे खबर मिल जाए, एक बार जो सुधि आनो, एक बार मुझे सुधि मिल जाए तो एक बार कैसे हूं सुधि जानो, एक बार चाहे जिस प्रकार भी हो सीता की सुधि मुझे मिल जाए, बस एक बार कैसे हूं सुधि जानो, कालहु जीत निमिष मोहलाओ। सीता को काल के बस में भी अगर होगी तो जीत कर उसे ले आऊं। एक बार कैसे हूं सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। काल को भी जीत कर सीता को ले आऊंगा। लेकिन चिंतित है प्रभु, कह रहे हैं कि पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। कतहु रहो जो जीवत होई, अगर कहीं भी है और जीवित है जिंदा है, तात जतन कर आनो सोई। कोई भी कोशिश करके, कोई भी यत्न करके मैं उसे लाऊंगा अवश्य। और फिर कहते हैं, याद आ गई कि सुग्रीव ने मुझसे वादा किया था। कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव भी मुझे भूल गया। भूलना स्वाभाविक है, भूल जाना ही चाहिए। लक्ष्मण जी आश्चर्य से प्रभु श्री राम को देख रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भूल जाना चाहिए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि पावा राज कोष पुर नारी। सुग्रीव को पूरा राज्य मिल गया, पूरा राज का खजाना मिल गया, पूरे गांव के लोग मिल गए और उसकी अपनी पत्नी मिल गई। इतनी खुशियां किसी को अगर मिल जाएंगे तो उनमें खो ही जाएगा, किसी को याद नहीं रखेगा। वही सुग्रीव ने किया है और ये ठीक नहीं है, हमसे वादा करके और हमें भूल गया। इसलिए यही सायक मारा मैं बाली, मैंने बाली को जिस बाण से मारा था, ते ही सर हतों मूढ़ कह काली। कल उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, सुग्रीव को मार दूंगा। भगवान श्री राम इतने क्रोध में हैं इसलिए कि नर लीला है और नर का स्वभाव यही है, मनुष्य का स्वभाव ही यही है कि जिसका भला करता है उससे भलाई की उम्मीद करता है, और वो अगर उसके साथ धोखा करे तो इंसान, उससे बड़ा दुश्मन उसके लिए कोई नहीं होता है। वही नर का चरित्र, मनुष्य चरित्र दिखा रहे हैं भगवान। लेकिन महादेव कहते हैं कि यह रहस्य और कोई नहीं जानता, यहां तक कि लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पा रहे। खुश हो रहे हैं कि अब भैया को क्रोध आ गया है और अब सुग्रीव की खैर नहीं है। लेकिन महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि जासु कृपा छूट ही मद मोहा। जिसकी कृपा मात्र से घमंड मोह सब छूट जाते हैं। ता कहूं उमा की सपने हूं कोहा। उस प्रभु श्री राम को सपने में भी क्रोध आ सकता है? नहीं, उनको कभी क्रोध नहीं आता। ये सिर्फ नर चरित्र दिखा रहे हैं कि ऐसा मनुष्य करता है। और ये रहस्य ऋषि मुनि ही जानते हैं और किसी की समझ में नहीं आता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए
ये बात कह रहे हैं, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इसके बाद क्या होता है, क्या घटना होती है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु की हर लीला को बहुत ही बारीकी से देखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में, अहंकार में, मोह में लिपटे हुए और घमंड में चूर व्यक्ति को प्रभु श्री राम की कथा कहाँ समझ में आती है। और सोई जानई जे देहु जनाई, उसी को मिलती है प्रभु श्री राम की कथा और ज्ञान, जिसको प्रभु श्री राम चाहते। अगर आपके अंदर भावना जागती है कि हम प्रभु श्री राम की कथा सुने, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। क्योंकि आजकल प्रभु श्री राम की कथा से ज्यादा सांसारिक दिखावा में लोग विश्वास करते हैं। बाजे गाजे चमक तमक से इतना लोग प्रभावित हैं कि प्रभु श्री राम की कथा में दिलचस्पी लेने के बजाय बाकी चीजों में उनका आकर्षण होता है, और ये सांसारिक मोह माया के प्रति आकर्षण का प्रतीक है। इसलिए इनसे बचें और वास्तविक प्रभु श्री राम की कथा का रसास्वादन करें अपने श्रवणों के द्वारा। बाकी प्रभु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ही हैं जो सबके पालनहार हैं। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।